राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी कोटी। आज मेरे साथ हैं नन्हे पहलवान। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हर मर्द, मेल, पुरुष को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अधिकारों की लड़ाई है। मैटर है सेंगर, पूर्व एमएलए उन्नाव के। उनके ऊपर एक लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उनको लोअर कोर्ट ने 20 साल की सजा दे दी थी। हाई कोर्ट ने उस सजा को सस्पेंड कर दिया है और उस केस में उनको जमानत दी है। और हालांकि अब जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है वो ये प्रचारित कर रहा है कि बरी कर दिया, छोड़ दिया, रेपिस्ट को छोड़ दिया, या कर दिया, वह कर दिया। जबरदस्त आरआर मचा हुआ है। मैं आपके सामने, मैं बिल्कुल भी उन्नाव वाले सेंगर एमएलए, पूर्व एमएलए का पक्ष नहीं रख रहा हूं। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं इस केस में सिर्फ आपको सच्चाई बताऊंगा। कौन दोषी है इसका निर्णय आप। आपको याद होगा जब ब्रजभूषण शरण सिंह पे हमारे सो कॉल्ड इंटरनेशनल ओलंपियन पहलवानों ने आरोप लगाए थे, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने, तब भी मैं बहुत मजबूती से ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में खड़ा हुआ था। क्यों? मैंने कहा ये झूठे आरोप हैं और अपने फायदे के लिए, कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए ब्रजभूषण सिंह पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अंत में मेरी बात सही साबित हुई। आज मैं फिर कह रहा हूं, सेंगर पे ये जो दुष्कर्म के आरोप हैं ये झूठे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सेंगर बहुत सच्चा सुच्चा शरीफ आदमी है, वो माफिया होगा, उसने मर्डर किए होंगे, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, मर्डर में उसको फांसी पे लटकाओ। मैं तो ये कहता हूं माफिया है उस पर पोटा लगाओ, एनएसए लगाओ, युवापा लगाओ, जितने कानून हो सकते हैं लगाओ, पर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगा के राजनीति मत करो। अपना एक ही स्टैंड है। अब आ जाते हैं जरा बातचीत। इससे आगे पहले वाले एक ये जरूरी काम खत्म कर लें। ये भैया मेरी किताब है दद्दा की खरी खरी, इसकी कीमत है 600 रुपए। ये मेरी आज तक की राइटिंग्स का संकलन है। इसकी कीमत 600 रुपया है। ये जो नंबर चल रहा है इस पे आप 600 रुपया भेज के ये पुस्तक मंगा सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 7696409623। इस 600 रुपए का इस्तेमाल, इसका जो है, ये हमारे मंदिर में, हमारे आश्रम में, जो कि परौली सिकरवार गांव में है, आगरा के पास, वहां पे हमारे पास 4 बीघा जमीन इसी पर्पज के लिए ली गई है। वहां एक गौशाला और चिकित्सालय का निर्माण होना है। ये पैसे उसमें खर्च होंगे। ये 600 रुपया आपका सहयोग होगा उस गौशाला के लिए। इसके अलावा भी यदि आप कोई अतिरिक्त सहयोग करना चाहते हैं तो ऊपर क्यूआर कोड है, उसमें आप पैसे भेज सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और अपना एड्रेस, फोन नंबर इसी नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए, आपको पुस्तक मिल जाएगी। अब आ जाते हैं जरा इस वर्तमान विषय। जिस तथा कथित लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, वो ये कहती है कि मेरी उम्र तब 16 साल थी। सबसे पहली बात, उसके चाचा, सगे चाचा महेश सिंह की ये आपराधिक रिकॉर्ड है। 13 मुकदमे उस आदमी पे दर्ज हैं, जिसमें 302 मतलब हत्या, 307 हत्या की कोशिश एवं उसके अलावा सारे किस्म के अपराध उस आदमी ने कर रखे हैं। 2 302 है, 2 307 है, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, वो सब जो एक विशुद्ध अपराधी के ऊपर धाराएं होती हैं वो सब महेश सिंह के ऊपर है। 2000 जो इस सन लड़की का 2000 सगा में चाचा है, जी, जो इस लड़की का सगा चाचा है। अब आ जाते हैं जरा इतिहास पे। ये लड़ाई शुरू कहां से हुई?
ये जो सेंगर है ये मूलतः फतेहपुर का रहने वाला है, इसका परिवार फतेहपुर में, ये जो इलाहाबाद से फतेहपुर कानपुर आता है ना, इलाहाबाद से जब आप ट्रेन से चलते हैं फतेहपुर जिला, वहां के किसी गांव के रहने वाले थे। इनके पिता की शादी हुई इस माखी गांव में, उन्नाव जिले में। नवरसा, जब पत्नी का कोई भाई नहीं होता तो बेटी को सारी संपत्ति मिल जाती है ना, तो बेटी का पति जो है वो इसी गांव में आकर रहने लगता है, घर जमाई हो जाता है एक तरह से, जिसको बोलते हैं ना, उसको हमारे यूपी में बोलते हैं नवरसा मिलना, नावारिस नवरसा। तो सेंगर के पिताजी को नवरसा मिला। अब डबल संपत्ति हो गई, फतेहपुर वाली तो थी ही, उन्नाव वाली भी हो गई, उन्नाव में आकर रहने लगे, संपन्न आदमी थे ही। माखी गांव है उन्नाव जिले में। अब जब आदमी संपन्न हो जाता है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागती ही हैं, और राजनीति की शुरुआत हमेशा गांव की प्रधानी से होती है। तो सेंगर ने प्रधानी जीतने की कोशिश की सन 2000 में, और 95 से 2000 तक सेंगर की माताजी माखी गांव की प्रधान थी। अच्छा ओके, 95 से 2000 माखी की प्रधान सेंगर की मां थी। 2000 में जब फिर चुनाव हुआ, होने लगा, तो यही इस सो कॉल्ड पीड़िता के चाचा महेश सिंह, इनके भाई, उस लड़की के पिताजी, ताऊजी, सब लोग मिलके ये भी प्रधानी लड़ना चाहते थे। सेंगर की मां ऑलरेडी प्रधान थी, तो प्रधानी में दुश्मनी हो जाना आम बात है। इससे पहले सामान्य संबंध थे। 2000 में प्रधानी को लेकर दुश्मनी हुई और गोली चली। यहां से दुश्मनी की शुरुआत हुई, दोनों परिवारों के बीच में आपस में गोली चली 2000 में। दोनों परिवारों की दुश्मनी हो गई, दोनों परिवार बाईकास्ट ठाकुर हैं। उसके बाद 2002 में पहली बार बसपा के टिकट पे उन्नाव से सेंगर विधायक बन गए। सबसे पहली बार बसपा से बने, फिर 2 बार सपा से बने। एक बार उन्नाव से बने, एक बार बांगरमऊ से बने, और तीसरी बार कहां से बने थे नन्हे, बताना जरा, किसी और तीसरी विधानसभा से। सबसे पहली बार उन्नाव से बने, फिर दूसरी बार बांगरमऊ से बने, तीसरी बार भगवंत नगर एक विधानसभा है वहां से बने, चौथी बार फिर बांगरमऊ से बने। पहले बार बसपा से, 2 बार सपा से, और चौथी बार भाजपा से। ठीक। इस बीच पारिवारिक दुश्मनियां चलती रहीं। इस बीच महेश सिंह को 10 साल की सजा हो गई थी। 2000 में इन्होंने गोली चला दी थी कुलदीप सेंगर के छोटे भाई के ऊपर, और ये आदमी एब्सकॉन्डिंग हो गया, और 16 साल एब्सकॉन्डिंग रहा। 16 साल फरार रहा। फिर 2016 में वापस गांव आया कि अब प्रधानी लड़ूंगा। सजा याफ्ता मुजरिम, सजा हो चुकी है, 16 साल से गायब है, और 16 में वापस आता है, 16 के लेट में कि अब चुनाव लड़ूंगा, और फिर चुनाव को लेकर आपस में टसल शुरू होती है। अच्छा, तो अब आइए जान लीजिए कि 2 परिवार हैं जिनकी पिछले 16-17 साल से जानी दुश्मनी है, गोलियां चलती हैं, मारपीट होती है, एक दूसरे के आदमी मारते हैं जी। फिर अब मैं आपको बताता हूं बाबा जी, असली अब वो नहीं, अब 16 साल पुरानी कहावत बात छोड़ दीजिए। कुलदीप सेंगर बहुत बड़े आदमी हो चुके थे, अब महेश सिंह की औकात नहीं थी कि कुलदीप सेंगर को हाथ भी लगा दे, क्योंकि 2016 में उन दिनों सपा का शासन था और मुहलग्गू विधायक थे कुलदीप सेंगर अखिलेश यादव के। 17 के अर्लीज में जब कुलदीप सेंगर, जैसे देखिए वो कहते हैं ना, कुछ लोग को पता चल जाता है कि हवा का रुख क्या है, कुलदीप सेंगर को समझ आ चुका था कि अब 17 में अखिलेश भैया रिपीट नहीं करेंगे, तो अर्ली 2017 के अर्ली महीनों में कुलदीप सेंगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। ये बात नागवारा गुजरी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को, वहीं से कुलदीप सेंगर के बुरे दिन शुरू होते हैं। वो जो सो कॉल्ड नाबालिका है ना, जो सो कॉल्ड इसमें विक्टिम है, गांव के ही एक आशा सिंह है, उनका ही एक पुत्र है शुभम। शुभम का एक ड्राइवर था नरेश तिवारी, जो कि पहली एफआईआर में जो कल्प्रिट से जब इसने पहला इल्जाम लगाया है जज के सामने, जब 164 का बयान किया है,
तो उसमें इस लड़की ने उन्हीं दो लोगों का नाम लिया था। भाई निर्भया कांड के बाद 164 का तो एक नियम हो गया है ना। आपकी आवाज, आप म्यूट है। नन्हे पहलवान, मैं सरल कर दूं, ये लड़की 2016 में एक लड़के के साथ भाग गई। वो लड़का 2017 में वो लड़का शुभम सिंह नामक गांव के ही एक ठाकुर युवक का ड्राइवर था। नरेश तिवारी। उसका नाम क्या था? अवधेश तिवारी, वैसे नरेश तिवारी उसका नाम है। अवधेश तिवारी, नरेश तिवारी, जो भी नाम था, उसके साथ भाग गई। 3-4-5 दिन बाद शायद उन्नाव से या कहां से बरामद हुई। घर वाले पकड़ लाए, खोज लाए, घर वाले पकड़ लाए और उस तिवारी और शुभम सिंह दोनों का नाम एफआईआर में लिखा दिया। एक ब्रजेश और यादव ये का भी दोनों जेल चले गए। कौन कौन? शुभम सिंह और तिवारी। नहीं, एक ब्रजेश यादव भी उसमें जेल गए, 3 लोग जेल गए। हाँ, जो जज साहिबा के सामने 22 जून को इसने जो बयान दिया, 164 का बयान निर्भया कानून के बाद हुआ ना, कि बस लड़की मुंह से बोल दे और भैया लड़का जेल जाएगा सीधे। अब तुम अपने आप को बाइज्जत साबित करते रहो, बाइज्जत बरी करवाओ, अपने आप को बेगुनाह साबित करो। तो वो तीनों लोग जेल चले गए। उसके करीब 2 महीने बाद एकाएक एक दिन लड़की को याद आया, करे यार। फिर गांव में पंचायत हुई। जब वो तीनों लड़के जेल चले गए तो गांव में पंचायत उससे पहले हो चुकी थी। अच्छा। गांव में पंचायत, लड़की को तो दूसरे दिन ही खोज लाए थे। 11 तारीख को, 11 जून को लड़की अब्सकॉन्डिंग हुई है अपने पुरुष मित्र अवधेश तिवारी के साथ, जो कि शुभम सिंह का ड्राइवर था। 13 या 14 जून को ही लड़की को खोज लाए थे। फिर गांव में एक पंचायत जुटाई गई। भाई महेश सिंह, क्योंकि गांव में अपने आप वो भी दबंग था, तो उसको लगा कि मेरी भतीजी किसी के साथ अब्सकॉन्डिंग की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। तो महेश सिंह के परिवार ने एक पंचायत बुलाई। उसमें कुलदीप सेंगर भी, अभी गांव का मामला था, वो भी, उनका परिवार, उनके समर्थक भी जुटे। तो कुलदीप सेंगर ने, भाई वहां महेश सिंह ने कहा कि शुभम सिंह से इसकी शादी करिए लड़की की। शुभम ने मदद की है भागने में, हमने नहीं पता। तो कुलदीप सेंगर ने इस बात के लिए कहा कि नहीं, शुभम सिंह क्यों शादी करे? भाई शुभम सिंह की माताजी भी मुकर गई कि मेरा बेटा शादी क्यों करे, ड्राइवर के साथ भागे, ड्राइवर अपना शादी करे। तो इन्होंने जाके 22 तारीख को ये बयानबाजी वहां की है। फिर महेश सिंह का गुस्सा तब शांत नहीं, गांव में बेइज्जती हुई। गांव में लोग, आपको पता है ना, मजे लेते हैं ना। तो महेश सिंह की गांव के कुछ लोगों से वाद विवाद हुआ, महेश सिंह के भाई का। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, कुलदीप सेंगर पे मुकदमा लिखाया जाए। उस घटना के 2 महीने बाद 16 अगस्त को इन्होंने जाके फिर एक बयान दिया है कि मेरे को 11 जून से पहले, 4 जून को, एक हफ्ता पहले कुलदीप सेंगर ने मेरा बलात्कार किया, अपने घर बुलाया नौकरी देने के एवज में। 2 महीने बाद इनको याद आया, 11 जून को जब इनको याद आया कि 11 जून को मेरा जो गैंगरेप किया था शुभम सिंह और अवधेश तिवारी ने और ब्रजेश यादव ने, उससे एक हफ्ता पहले सेम नौकरी देने के लालच में मेरा रेप किया था कुलदीप सेंगर ने। ये बात इनको 164 के बयान के करीब 1.25 महीने बाद याद आई। हाँ, 2 महीने बाद इनको याद आया कि हो हमारे साथ तो पहले भी हुआ था। अब आगे सुनिए, इन्होंने आरोप क्या लगाया है कि रात को 8 बजे मैं कुलदीप सेंगर के घर नौकरी मांगने गई थी, तब मेरी उम्र 16 साल थी। तो भैया मैं दर्शकों आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ठाकुरों की लड़की जिसकी उम्र 16 साल है, अपने जानी दुश्मन से रात को 8 बजे नौकरी मांगने गई थी। ये कहानी आप लोगों में से कितने लोगों को पचती है कि 16 साल की ठाकुरों की लड़की गांव में रहती है, वो इतनी कैरियर ओरिएंटेड हो गई कि 16 साल में अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन, जो उसके बाप का, चाचा का, इसका उसका, मतलब जानी दुश्मन है, गोलियां चलती हैं, हत्याएं होती हैं आपस में, उसके पास नौकरी मांगने चली गई। और ये बात उसको 2 महीने बाद याद आ रही है। कहने का मतलब नहीं, 4 जून को कुलदीप सेंगर ने नौकरी देने के वजह बलात्कार किया।
उसके एक हफ्ते बाद गांव की ही एक महिला आशा सिंह और शुभम सिंह, जो कि कुलदीप सेंगर के बड़े क्लोज बताए गए, फिर उन्होंने बुलाया कि नहीं चलो तुम्हारी नौकरी की बात हो गई है कानपुर, और रात को 10 बजे फिर उन शुभम सिंह और अवधेश तिवारी के साथ कानपुर चली गई। फिर उन दोनों ने रेप किया, फिर एक ब्रिजेश यादव ने रेप किया। ये कहानी सुनाई गई। अब मैं बताता हूं कुलदीप सेंगर के बाबा जी बुरे दिन कहां से आए। हाँ। इस सब के बाद ये गए सीएम आवास के बाहर, उन्होंने बड़ी नौटंकी वोटंकी, उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। अप्रैल 2018 में आप जानते हैं गांव का क्या माहौल होता है जब ये सब हो रहा है। गांव के लोगों को सारी स्टोरी पता थी ना कि असली स्टोरी, मूल स्टोरी क्या है। तो गांव के 4 लोगों से, जो कि कुलदीप सेंगर के समर्थक थे, उससे लड़की के पिता की बहसबाजी हुई और लड़की के पिता ने कट्टा निकाल के हवाई फायर मारा। उसमें गांव के लोगों ने, पीड़िता के पिता ने, पीड़िता के पिता ने हवाई फायर मारा। पुलिस उठा के ले गई और जुडिशियल कस्टडी में उस आदमी की मौत हो गई। और फिर वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें लड़की पीड़िता गंभीर घायल हुई और उसकी 2 मौसियों की डेथ हो गई। उस दिन से सरकार आ गई बैकफुट पे और सरकार ने फिर कुलदीप सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको तुरंत आनंद फानंद जेल में डाला। और कुलदीप सेंगर नाक रगड़ के मर गए कि मेरा नार्को टेस्ट कराओ, लड़की का नार्को टेस्ट कराओ। आज तक वो लड़की नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुई। अब मैं इसमें आपको ना एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनाता हूं, आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये सारी 18 की बातें हैं ना, मुकदमा चलता रहा, कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास हो गया, वो जेल चले गए। 2022 की लेट 2022 लड़की की शादी आजमगढ़ के एक लड़के से हो जाती है। ये लड़की 8 मंथ की प्रेग्नेंट होती है और वो जो कल परसों इसकी मां जो वहां छाती फाड़ के विधवा विलाप कर रही थी ना कुलदीप सेंगर की जमानत के बाद, उस पे और इसी अपने महेश सिंह चाचा पे एक मुकदमा लिखवाती है कि वो जो भी सामाजिक संगठनों से मुझे पैसे मिले थे ना मुकदमा लड़ने के लिए, वो सारे पैसों का गबन कर गई मेरी मां, पीड़िता ने मुकदमा लिखाया है, और मेरा चाचा महेश सिंह। अब इस पे आप क्या बोलेंगे? और कल वही मां, परसों वही मां घड़ियाली आंसू बहा रही थी और कह रही थी आत्मदाह करूंगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ूंगी। क्या लड़ोगी? सीबीआई एक्सीडेंट वाले केस में क्लीन चिट दे चुकी है। पुलिस की जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई है उस लड़की के बाप की। कुलदीप सेंगर का कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए पुलिस जाने, डीजीपी यूपी जाने, गृह मंत्री जाने, गृह मंत्रालय जाने, चीफ सेक्रेटरी जाने, योगी आदित्यनाथ इसका जवाब दे। कुलदीप सेंगर की कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कुलदीप सेंगर ने उसके बाप की हत्या कराई है फिर तो मैं कहूंगा कि पूरी योगी सरकार का फेलियर है। इस सरकार को तुरंत तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। राहुल गांधी आजकल वैसे बात कहते हैं कि पूरे भारत की हर सरकारों को बर्खास्त कर दो। अब आता हूं एक्सीडेंट वाले केस में सीबीआई जांच हुई है और सीबीआई ने क्लीन चिट दी कि उस एक्सीडेंट का कुलदीप सेंगर से कोई लेना देना नहीं है। इट वॉज अ सिंपल एक्सीडेंट। इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग एफआईआर के दौरान की लड़की के उस तथाकथित चाचा महेश सिंह की उस पीड़िता से एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, जो कि डिफेंस काउंसिल ने हाईकोर्ट में जमानत लेने के लिए सुनाई है, पेश की है। वो रिकॉर्डेड है, आज वो फाइल में अटैच्ड है वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सर जाओ, ठीक है। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों, हाँ, किसी न किसी तरीके से खरों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ, और फिर वहां जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ। हाँ, ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। तो यही बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक 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 है। हाँ। और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आई? ये ओपन कोर्ट में रिकॉर्डिंग सुनाई है डिफेंस काउंसिल ने और जज ने सुनी और वेरीफाई किया कि हाँ ये महेश सिंह और उस पीड़िता के बातचीत है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस सुनाता हूं आपको बात। जब महिला पहलवानों ने नेताजी पे आरोप लगाया ना ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, तो वो कभी दिल्ली पाए गए, कभी लखनऊ पाए गए, कभी अयोध्या पाए गए गोंडा, और कभी लखनऊ पाए गए। और केस कहां हुआ है? 21 अशोक रोड उनकी सरकारी आवास पे।
जिस वक्त ये लड़की कहती है कि रात को 8 से 8:30 के बीच में मेरा रेप किया कुलदीप सेंगर ने माखी गांव में, उस वक्त कुलदीप सेंगर अपने कार्यालय पे उन्नाव में थे और जिन लोगों से बात कर रहे थे वो सारी सीडीआर पुलिस ने पेश की है, कुलदीप सेंगर ने पेश की है। जज ने तो भाई एक बात बताइए ना, जब सारे साक्ष्य क्लियर हो तो हाईकोर्ट का जज क्यों नहीं जमानत दे देगा। अब इस पे कल से विधवा विलाप कर रखा है पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, पूरी कांग्रेस ने। सुप्रिया श्री तो कल नाम ले रही थी एक शो पे बैठ। नॉट ओनली दैट नन्हे पहलवान, जिस समय रेप होना बताया गया है उस समय वो लड़की ठीक उसी समय अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है फोन पे और लंबी बात कर रही है। जी जी। तो कल सुप्रिया श्री ने तो कह रहे थे कि जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह है बलात्कारी, वैसे ही ये है कुलदीप सेंगर और भाजपा इन सब से डरती है और मजबूरी में इनको टिकट देती है। नन्हे पहलवान, हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम जनता को बताना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ। असल में ये हुआ कि पहले उस तिवारी लड़के के और शुभम सिंह पे और उस यादव जी पे एफआईआर हुई, वो जेल गए। 2 महीने बाद एक और एफआईआर करा के सेंगर को लपेटा गया कि वो उस भागने से और उस गैंग रेप से 1 हफ्ता पहले सेंगर ने भी मेरा रेप किया था। मतलब सेंगर 2 महीने बाद पिक्चर में आए हैं। तो अब मुझे ये बताइए, अच्छा दूसरी चीज, लड़की क्या कोई फोरेंसिक एविडेंस, कोई वेजाइनल स्वाब, कुछ नहीं है। पर ये निर्भया कानून में ऐसा कानून बना दे कि अगर लड़की मेरे आपके किसी के ऊपर में कोई लड़की अगर आरोप लगा दे तो उसका आरोप लगाने मात्र से कोई भी पुरुष जेल चला जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो 8-10 साल, क्यों? ये एक लड़की ने आरोप लगाया, वाह लड़की क्या झूठ बोलेगी, लड़की क्या अपनी इज्जत से ऐसे खिलवाड़ करेगी। जबकि सच्चाई यह है कि हजारों लड़कियां सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए पुरुषों का इस तरह दोहन कर रही हैं, पुरुषों पे झूठे आरोप लगा रही हैं। आवाज तो बाबा आवाज जी पूरा, हेलो जी, हाँ, मुझे तो बाबा जी ये पूरा केस सेम पहलवान आंदोलन लगता है, न खाता ना बही, जो मैं कह दूं वो सही। हमारी महिला पहलवान कहती थी कि अब हम सबूत भी दें कि हमारा रेप किया है ब्रिजभूषण ने, हमें मॉलेस्ट किया है ब्रिजभूषण ने, हमें मॉलेस्ट किया है विनोद तोमर सेक्रेटरी ने, अब हम सबूत भी दें। मतलब हमने इल्जाम लगा दिया, इतना नहीं है। और आज उस केस का क्या है सारी दुनिया जानती है। संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया अमेरिका भाग गए हैं। विनेश फोगाट तो कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी चांद सभा, कभी बजरंग से पता नहीं कौन सी नहीं, आजकल तो मुल्तानी मार रही है, आजकल तो मुल्तानी मार रही है, पहलवानी कर रही है। मैं 2028 में ओलंपिक में गोल्ड दूंगी, मैं नहीं मानू, भारी छोरी के छोरे आते घाट से, ये तो ओलंपिक में गोल्ड देगी। और तीसरी तो पहले भाग गई थी साक्षी मलिक। वैसे एक बात बताऊं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि साक्षी मलिक गवाह इनके खिलाफ गवाही देके अपनी जान छुड़ा सकती है। वैसे चलिए आज की चर्चा को कंक्लूड करेंगे। दर्शकों से निवेदन है कि वो फैक्ट्स का खुद संज्ञान लें। मैंने कहा कि हम यहां पे बिल्कुल भी सेंगर को डिफेंड करने नहीं आए हैं, हमने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए। सेंगर को सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी के चलते एक क्रिमिनल ने अपनी भतीजी को आगे कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक चीज और बताऊं, मेडिकल बोर्ड बैठा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, उसके बाद लखनऊ के एक हॉस्पिटल में, उसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने यह पाया कि लड़की उस वक्त 18 साल से ऊपर थी। जी, तो सेंगर के पक्ष में बहुत सारा एविडेंस है और सेंगर ने कोई भी घटना की, इसका कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस। भाई देखिए, जब इस प्रकार का दुष्कर्म होता है तो वेजाइनल स्वाब लिया जाता है, मौके से सीमन के स्टेन्स होते हैं, मौके से और डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कमरे में यदि आप हैं तो आप उस बिस्तर पे आपके शरीर के कोई ना कोई बाल जरूर झड़ेगा, है सीमन के स्टेन्स होते हैं और ह्यूमन
बॉडी के डिस्चार्ज होते हैं, लिक्विड फ्लूइड डिस्चार्जेस होते हैं, वो सारा फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करके फॉरेंसिक लैब में ये प्रूव किया जाता है कि वाकई जो दोषी है वहां मौजूद था, और ये सारे जो डीएनए के जो सैंपल्स हैं ये उसी दोषी के और पीड़िता के ही हैं। इस प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है, पीड़िता का कोई मेडिकल नहीं हुआ, पीड़िता का कोई वेजाइनल स्वाब नहीं हुआ। चाचा कह रहा है कि खुद ही अपने खरोंच मार लो। हालांकि एक बात बताइए ना, खरोंच ताजी है या 2 महीने पुरानी है या 1 हफ्ता पुरानी है, मेडिकल साइंस तो इतना तो पता लगा लेती है कि नहीं कि ये खरोंच अभी मारी गई है, मेडिकल से तुरंत पहले। तो देखिए इतने सारे लूप होल्स हैं, पर वही बात है, पुरुष बेचारे को अपने को निर्दोष सिद्ध करना है। महिला ने आरोप लगा दिया, इतना ही पर्याप्त है। उसके बाद ये कांग्रेस का इकोसिस्टम और सुप्रिया श्रीनेत जैसे गिद्ध छाती पीटने लग जाएंगे कि हाय सेंगर ने बेचारी पीड़िता के साथ ऐसा कर दिया, हाय ब्रजभूषण ने ऐसा कर दिया। भैया ये कानून जिसमें महिलाएं कभी भी किसी भी पुरुष को जेल भेज सकती हैं, सिर्फ इतना भर आरोप लगाना है कि ये मुझे बुरी नजर से देख रहा था। आप अगर मेट्रो में जा रहे हैं और आपके सामने एक लड़का बैठा है, आपने उसको बुरी नजर से देखा, सिर्फ इतना आरोप लगा देगी आप जेल चले जाएंगे। ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों ने ऐसा किया। वो याद है रोहतक सिस्टर्स, उन 2 बेचारे लड़कों पे झूठा आरोप लगा दिया, उन नहीं, बेचारों वो का जो दिल्ली हो गई। वो जो दिल्ली में एक सरदार लड़का था, इल्जाम लगा कनाडा चली उस गई। पे वो आम आदमी पार्टी वाली ने जबरदस्ती झूठा आरोप, 7 साल बेचारा मुकदमा लड़ता रहा, खुद कनाडा चली गई। सेम यही सेंगर के साथ हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सेंगर माफिया है तो उसको हत्या के अपराध में जेल भेजो। दुष्कर्म के झूठे आरोप लगा के पॉलिटिकल स्कोर्स मत सेटल करो। एक अपराधी जिसपे खुद 13 हत्या और विभिन्न जघन्य अपराधों के मुकदमे दर्ज है, वो अपनी भतीजी से झूठे आरोप लगवा के सेंगर से हिसाब बराबर कर रहा है। ट्रेन रोक के ट्रेन में डकैती तक डाली है उस आदमी। महेश सिंह, उसका ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड। जी जी, महेश सिंह। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। दर्शक खुद फैसला करें कौन दोषी है कौन नहीं। मैं बस इस चर्चा को समाप्त करते हुए सिर्फ एक लाइन की बात बोलूंगा कि गांव नहीं, मैं शहर के लोगों से पूछूंगा कि आप अपनी 16 साल की बेटी को अपने दुश्मन परिवार के यहाँ 2 अलग अलग इंस्टेंसेस पे भेजेंगे नौकरी ढूंढने रात को 9 बजे? जिस परिवार के साथ आपकी गोली चली हो, जिस परिवार की वजह से आपके परिवार के एक आदमी को 10 साल की सजा हुई हो, बस सारी पोल पट्टी यहां से खोल जाती है, सारी पोल पट्टी यहां से खुल जाती है। नन्हे पहलवान, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। दोबारा मिलते हैं इसी टॉपिक पे, दोबारा और अन्य तथ्यों पे भी चर्चा करेंगे, अन्य पहलुओं पे चर्चा करेंगे, इसको लेके कैसे राजनीति हो रही है। आज वो लड़की जो है वो और उसकी माँ आज सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। कल आए थे, बल्कि कल मिल चुके, कल मिल लिए। आज राहुल गांधी से होनी है मुलाकात। आज राहुल, हाँ, कल शायद सोनिया और प्रियंका से कल मुलाकात हो गई। जी, इस पे फुल राजनीति हो रही है। आप स्वयं तय कीजिए कौन दोषी है कौन नहीं है, क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि उसने हमसे आर्थिक मदद भी मांगी है। उसने बोला है कि हमें किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में भेजा जाए, नहीं तो हमारी जान को खतरा है। मतलब इस टाइप की बातें सुप्रिया श्रीनेत एक पटल पे बैठ के कर रही थी। जी, चलिए दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।